बकरीगंज रेलवे स्टेशन है। बकरीगंज भैंसगंज स्टेशन पे ये है, तो फिर आप समझ जाएंगे कि क्या है ये। कैसे हैं जब सुशासन बाबू ये दावा करते हैं कि हम महिलाओं को हर चीज में भागीदारी दे रहे हैं, 35% आरक्षण की बात करते हैं, तो महिलाओं के लिए प्रतीक्षालय वेटिंग हॉल किस तरह से है वो आपको समझना चाहिए। इसमें ताला क्यों मारा हुआ है वो समझना होगा। देखिए लोग किस तरह से रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं, और ये देखिए मनिहारी का बोर्ड लगा हुआ है। मनिहारी का दारू लेकर बैठे हुए थे, वो हमें भी ऑफर कर रहे थे। रेलवे स्टेशन पर ड्रग्स की पन्नियां मिलना क्या जायज है? सोल्यूशन मिलना क्या जायज है? जब एक बिहारी 100 पे भारी की बात होती है, बिहारी फर्स्ट की बात होती है, और वो लोग सत्ता में बैठे रहते हैं। साथियों, मनिहारी रेलवे स्टेशन पे हूँ। मनिहारी रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो कि कटिहार जिले में आता है। बंगाल बॉर्डर को और देवघर जाने वाले तमाम श्रद्धालुओं को ये जोड़ता है। देवघर जानता है जो लोग जाते हैं, जो लोग सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं, ऐसे लोगों को जोड़ता है। सिलीगुड़ी रोड भी बगल से ही है। मनिहारी यानी कि रेलवे लाइन और सड़क लाइन दोनों के साथ ही प्रमुखता से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये मनिहारी नहीं है। जहां मैं इस समय हूँ ये बकरीगंज रेलवे स्टेशन है। बकरीगंज, भैंसगंज, गायगंज, कितने गंज इसको बताऊं मैं, वो मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बिहार वाकई कितना पिछड़ा है। कुकुरगंज भी कहें तो बुरा नहीं होगा। ये जो पन्नी मुझे दिख रही है यहाँ, इसमें क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्टेशन पे है, और स्टेशन पे ये है, तो फिर आप समझ जाएंगे कि क्या है ये। आप इसका नाम मुझे बताइए, मुझे नहीं पता। मैं बोलूँगा तो बवाल हो जाएगा, इसलिए बताऊँगा भी नहीं। पता भी है मुझे, लेकिन बवाल हो जाएगा इसलिए नहीं बोलूँगा। देश के युवाओं की वाकई स्थिति क्या होगी, आपको ये समझना होगा इस रिपोर्ट को देखकर हमारी, कि देश कितना गर्त में जा रहा है। आप ये समझिए कि ये रेलवे स्टेशन है, और ये रेलवे पुलिस के लिए बनाया गया है, उनके रहने के लिए, उनको अपनी सेवाएं प्रेषित करने के लिए बिहार पुलिस यहाँ से अपनी नौकरी करती है। आप सोचकर देखिए कि आप या हम जैसे लोग जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं या गाँव में भी रहते हैं, स्वच्छ गाँव में रहते हैं, वो क्या इस स्थिति को देखकर यहाँ पर अपने आप को यहाँ से रिलेट कर पाएंगे, यहाँ रह पाएंगे, यहाँ समझ पाएंगे? ये देखिए रेल PS मनिहारी, रेल कटिहार, फोन नंबर तो लिखा है, ये तो आपने देख लिया। लेकिन अब देखिए ये चमचमाती हुई स्कॉर्पियो और चमचमाती हुई जिमनी के बीच का ये रेलवे स्टेशन जो कि मढ़ई में है। मढ़ई मतलब आप समझते ही होंगे, मढ़ई मतलब घास फूस से छाकर इसको बना दिया जाता है। यहाँ से अगर पुलिस वाले किसी को चोर को पकड़ना होगा, किसी चोर को पकड़ने के लिए वो प्रयास करेंगे, तो इस नाले में सबसे पहले उनका पैर जाएगा। इस नाले में गिरकर वो खुद ही उनके मुंह पर कीचड़ लग जाएगा। इस नाले भरे पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो इसमें से कैसे वो सेवाएं देंगे, ये आपको समझना होगा। और एक बात जो समझनी होगी वो ये है कि ये रेलवे परिसर है, और रेलवे परिसर पर ये जो लोग दुकानें लगाए हुए हैं, तमाम लोग दुकान लगाकर बैठे हैं, क्या इन लोगों ये लोग वो तमाम मानक जो पूरे करने होते हैं उन मानकों को पूरा कर रहे हैं? मैं आपके लिए वीडियो संदर्भित कर रहा हूं, बगल में आप चलते हुए वीडियो को देखकर ये समझ पाएंगे कि कितना गंदा यहाँ के की धार्मिक स्थली है। यहाँ एक मंदिर है, जिस मंदिर के पास मैं चल रहा हूँ अभी, ये मंदिर है, और इस मंदिर की वाकई स्थिति क्या है। अब ये गाय अगर रेलवे स्टेशन पर आकर अपना स्वामित्व रखेगी तो यहाँ पर ट्रेन कब आएगी, वो ट्रेन किस तरह से जाएगी, वो समझना होगा। इसके लिए हमने ये समझने का भी प्रयास किया कि ट्रेन आती कैसे है। तो ये जो वीडियो आपके लिए संदर्भित कर रहा हूँ, ये ट्रेन आती है तो उस पर किस तरह से साइकिल लदी होती है उसका है, और वो दिखाने का है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम किस स्तर पर चल रहा है, क्योंकि जब हम दावा करते हैं कि हम बहुत आधुनिक हो चुके हैं, देश तमाम कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, GDP हमारा बढ़ गया है, हम विश्व गुरु बनने के कगार पर हैं, हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था रख रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री आधुनिक भारत की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो वो डिजिटल इंडिया यहाँ ड्रग्स की पन्नियों में भरा हुआ है, या फिर ये
कूड़ेदान में भरा हुआ है, ट्रैक पर पड़े कूड़ेदान में भरा हुआ है, या कंस्ट्रक्शन के काम में चल रहे भ्रष्टाचार में भरा हुआ है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये वाकई स्थिति है क्या इस देश की और बिहार की खास करके। लेकिन मैं ये समझना जरूर चाहता हूँ और आप लोगों पर ये जिम्मेदारी छोड़ता हूँ कि आप लोग अपनी नैतिकता का बोध और उसका पालन करके हमें ये समझाइए कमेंट बॉक्स में कि किस हिसाब की स्थिति में ये देश जा रहा है, कितना गर्त में ये देश जा सकता है। आपको क्या लगता है कि किसी रेलवे स्टेशन का प्रतीक्षालय कैसा होगा? आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि प्रतीक्षालय होता कैसा है। रेलवे स्टेशन तो आपको हमने दिखा दिया, अब ये नाला देख लीजिए, इसकी सफाई चल रही है, हालांकि ये अच्छा काम है, सफाई होनी चाहिए और इसको ऊंचा किया जा रहा है, ये भी अच्छा काम है। रेलवे ट्रैक की स्थिति आप देख लीजिए, इस पे गिट्टी पड़नी चाहिए जिससे ट्रेन दुर्घटना ना हो कोई। और ओवरब्रिज है लेकिन हम भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस पे लोग गाय बांधे हैं, भैंस बांधे हैं, बकरी बांधे हैं। और इसके अलावा ये प्रतीक्षालय आपको जरूर देखना चाहिए। प्रतीक्षालय कैसा होता है किसी आधुनिक रेलवे स्टेशन का, और इस सदी के रेलवे स्टेशन का, जिस सदी में हम दावा करते हैं कि हम अमृत भारत रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, उस समय रेलवे स्टेशन की स्थिति क्या है, वहां पर प्रतीक्षालय कैसे हैं, वहां पर महिलाओं के लिए प्रतीक्षालय कैसे हैं। जब सुशासन बाबू ये दावा करते हैं कि हम महिलाओं को हर चीज में भागीदारी दे रहे हैं, 35% आरक्षण की बात करते हैं, तो महिलाओं के लिए प्रतीक्षालय वेटिंग हॉल किस तरह से है वो आपको समझना चाहिए। इसमें ताला क्यों मारा हुआ है वो समझना चाहिए। यहाँ पर शौचालय और तमाम वो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की वो पूरी हो रही हैं कि नहीं, इस पर कौन ध्यान देगा। यहाँ पर किस हिसाब का प्रयास हो रहा है, किस हिसाब से यहाँ के ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं वो आपको समझना होगा। अब यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, जैसा कि लोगों ने हमें बताया, यहाँ के लोगों ने। तो युद्ध स्तर पर काम, ये बाउंड्री वाल देखकर आप समझ जाएंगे कि युद्ध स्तर पर काम होता कैसे है। ये मनिहारी के विधायक की गलती है या मनिहारी की जनता की गलती है या सांसद की गलती है या तमाम उन जिम्मेदार बड़े बड़े तोप नेताओं की गलती है जो कि जिनके पार्टी के विधायक और सांसद पैदा होते हैं। मुझे नहीं पता किनकी गलती है, लेकिन जिनकी भी गलती है ये गलती है मुझे दिख रही है। ये काम हो रहा है, ये पोल्स तोड़ के यहाँ रख दिए गए हैं। अब इन पोल्स को फिर से खड़ा करने में क्या बजट आएगा, उस बजट में क्या घाच पाच होगा वो आपको समझना होगा। देखिए लोग किस तरह से रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं, और ये देखिए मनिहारी का बोर्ड लगा हुआ है। मनिहारी का बोर्ड आप दिखाइए, उर्दू में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में लिखा है। यहाँ से बंगाल कुछ ही दूर है, और ये रेलवे स्टेशन का पूरा विजुअल है जो आपको जरूर देखना चाहिए। वो प्रतीक्षालय का विजुअल है। ये लगी हुई खिड़कियां आप देखकर समझ पाएंगे किस हिसाब की स्थिति है। मैं ये समझना चाहता हूं कि रात को 10 बजे तक अगर यहाँ से कोई भी ट्रेन हमें मिल जाती है कहीं जाने के लिए, तो हमें ये भी समझना होगा कि रात को 10 बजे अगर यहाँ पर कोई महिला है या कोई पुरुष है तो उसको किस हिसाब की असुविधा और सुविधा हो सकती है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो रेवड़ियां बांटी जाती हैं लोगों को, उस लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से दुरुस्त करने के लिए यहाँ प्रयास हो सकता है। यहाँ पर जब हम आए तो हमें तड़ी पार लोग दिखे, तड़ी उनके हाथों में था और पूरे प्रबंधन के साथ था। वो देशी दारू, महुआ वाली दारू लेकर बैठे हुए थे, वो हमें भी ऑफर कर रहे थे। रेलवे स्टेशन पर ड्रग्स की पन्नियां मिलना क्या जायज है? सोल्यूशन मिलना क्या जायज है? यहाँ की गंदगी की स्थिति देखकर आपको यह अंदाजा तो लग गया होगा कि ये किस स्थिति का रेलवे स्टेशन है। लेकिन अभी भी जो बचा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये शौचालय है, मूत्रालय जिसको कहते हैं। खास करके इसको बनाया इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर लोग, लेकिन इसकी स्थिति देखने लायक नहीं है। ये पेशाब घर है यहाँ का, और पेशाब घर के बाद ये ड्रेनेज प्रणाली की व्यवस्था है यहाँ की। नाली में कितना कूड़ा है इसको आपको पहले देखना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको ये देखना चाहिए कि ये जो लोहा लगा हुआ है इसका कोई आधार भी है या नहीं, इसको ऐसे ही लगा दिया जाए। ये जो पोल्स लगने चाहिए, इस पे लाइट लगनी चाहिए थी, ये लगा है कि नहीं लगा है। जहां तक मैं आपको दिखाऊंगा वहां तक इसकी स्थिति यही है। मैं ये मान रहा हूं कि रेलवे स्टेशन का दोबारा काम चल रहा है, लेकिन जितना भी यहाँ जो कुछ है उसमें क्या ये आपको लगता है कि एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है, उपयुक्त रेलवे स्टेशन हो सकता है जहां से लोग यात्रा कर पाएं,
यात्रा करके अपने गंतव्य तक पहुंच पाएं, वो सुखद अनुभव कर पाएं। मनिहारी के लोग क्या टैक्स नहीं पे करते, या मनिहारी के विकास के लिए अभी तक कोई आगे नहीं आया, या मनिहारी का विकास होना ही नहीं चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं। उस तरफ मैं आपको ले चलता हूं और एक पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी, उसको मैं आपको अब दिखाता हूं। पुलिस चौकी में क्या है, वो तो मैंने आपको दिखाया पुलिस चौकी किस तरह से होती है, लेकिन अब जो मैं आपको दिखाऊंगा उसको देखकर आप चौंक जाएंगे। यकीन मानिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब मैं आपको यहाँ की पुलिस चौकी की स्थिति दिखाऊंगा तो आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आइए ना हमारा बिहार में ये सब गाने, तमाम गाने जो चरितार्थ होते हैं धरती पर, उनको किस हिसाब से होना चाहिए था, उन पर किस तरह की बात होनी चाहिए थी। जब एक बिहारी 100 पे भारी की बात होती है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात होती है, और वो लोग सत्ता में बैठे रहते हैं। ऐसे में बिहार की स्थिति क्या है? ट्रेनों में ठूस ठूस कर यहाँ की युवा प्लान करने पर क्यों मजबूर हैं? मनिहारी की जो मुख्य समस्या है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ से पलायन कर रहे हैं। अभी आप ये समझिए कि ये नाला है और इस नाले का पानी गंगा जी में यहाँ से जाता है, और ये नाला और वो पानी दोनों बराबर है, यानी कि पुलिस स्टेशन जो है वो नाले में बसा हुआ है। ये रेलवे लाइन का पुलिस स्टेशन है। वोट फॉर क्या लिखा है मुझे नहीं पता, NFREU, ये है पूरा का पूरा विषय। और इसमें इतनी पन्नी, इतनी पॉलीथीन, इतना कचरा मतलब कहाँ से लाते हैं मुझे नहीं पता, और इसके लिए कोई कूड़ेदान होना चाहिए कि नहीं, ये तो सभ्य समाज के सभ्य लोग ही बताएंगे हमें। लेकिन हम जो समझ पा रहे हैं वो हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए। यहाँ के लोग इतनी गंदगी में सुगमता के साथ किस तरह से यात्रा करते होंगे, उनके फेफड़ों में क्या जमता होगा, उनकी स्थिति क्या होती होगी, यहाँ पर मौजूद पुलिस वाले किस तरह से अपनी ड्यूटी करते होंगे, रेलवे के जो ऑफिसर हैं वो किस तरह से अपनी सेवाएं देते होंगे, उनको ड्यूटी देने के लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित होती है, जिसमें लोग कहते हैं कि उनको ड्यूटी करने के लिए उपयुक्त संसाधन होना चाहिए, उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। इन थानों की स्थिति क्या है, वो किस हिसाब से लोगों की रक्षा करेंगे? यहाँ कोई चैन स्ट्रेचिंग करके भागेगा तो किस हिसाब से वो पकड़ेंगे? इस स्थिति में, जिस स्थिति में थाना है वो आपको भी समझना चाहिए। जिस हिसाब से ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पुलिस वाले तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसकी स्थिति क्या है वो आपको जरूर समझना चाहिए। बाकी आपको इस पूरी रिपोर्ट को देखकर क्या समझ में आता है, आप इस स्थिति के बारे में क्या समझते हैं? मनिहारी के लोगों के पास मुद्दा क्या होना चाहिए? कटिहार के लोगों के पास लोगों को चुनने का मुद्दा क्या होना चाहिए? अब हिंदुओं के पास ये अधिकार नहीं है कि वो सत्ता चुन ले, मनिहारी में मुस्लिमों के पास ये अधिकार है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल एरिया है ये। 60 से 65% मुस्लिम आबादी है, और इतनी बड़ी आबादी यहाँ पर जब हमने बड़े बड़े गाँव में, मनिहारी जैसे गाँव में, तमाम बड़े गाँवों में जाकर जब हमने सर्वे किया तो हमें पता चला कि मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस को एक तरफा वोट देते हैं, कांग्रेस के एक पक्षधर हैं। तो अगर कांग्रेस के पक्षधर हैं तो उनका विकास कैसे होगा वो उनको भी समझना होगा, यहाँ का विकास कैसे होगा ये समझना होगा। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? काल पर आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। काल का सहयोगी मंच है ये। हमारी चुनावी यात्रा कटिहार में है, इस समय बिहार में हम कवर कर रहे हैं, चुनावी कवरेज कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।